इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाइल के बारे में। जो ये सेकंड टैब है यहाँ पे स्टाइल, ये बेसिकली बता रहा होता है कि कोई भी जो हमारा कंपोनेंट है उसका कलर क्या होगा, उसमें फ़ॉन्ट कौन सा होगा और इस किस्म की चीज़ें बेसिकली वो बता रहा होता है हमें स्टाइल। तो अगर मैं यहाँ पे एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ तो बेसिकली अगर देखा जाए, हमने इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में और लेआउट के बारे में जो पढ़ा था, तो ये दोनों बता रहे होते हैं कि इस बटन के अराउंड क्या चल रहा होगा, यानी कि इसकी पोजीशन क्या होगी और इसकी लेफ़्ट से कितनी मार्जिन होगी, ऊपर से कितनी मार्जिन होगी। तो इसके बाहर की बेसिकली ये चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जो इस बटन के अंदर की चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कलर कैसा होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट जो है उसका साइज़ क्या होगा, वो टेक्स्ट इधर होगा या इधर होगा। तो इसके अंदर की जितनी चीज़ें बेसिकली, यही हम बाकी कंपोनेंट्स पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम इधर स्टाइल में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो स्टाइल में बेसिकली अगर आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ से बटन मैंने सेलेक्ट करा और स्टाइल में क्लिक करा, तो कुछ स्टाइल पहले से यहाँ पे बने हुए होते हैं, जैसे कि ये प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन वगैरह, सक्सेस बटन। तो अगर सिंपली मैं इसमें से कोई बटन यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ दो बटन हो, एक रेड में हो और एक ग्रीन में हो। ग्रीन वाला यस के लिए हो और रेड वाला नो के लिए हो। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से ये सेलेक्ट इसमें अगर कर लूँ तो ये मेरा बटन बन जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हो अंदर के इसमें फ़ॉन्ट भी डिफरेंट हो और कलर भी इसमें सिर्फ हमें कलर का नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें फ़ॉन्ट वगैरह भी डिफरेंट हो सकता था। तो अगर मेरा काम इन्हीं से चल रहा है तो मैं बने बनाए इसमें से क्लास यूज़ कर सकता हूँ कोई भी, तो वो अप्लाई हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर सपोज़ करें कि मुझे अपने ऐप के अंदर जो है वो कोई येलो कलर का बटन यूज़ करना था या कोई भी ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करना था जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अब ये मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बटन के नीचे एक छोटी सी लाइन हो, अंडरलाइन हो मेरा बटन, तो वो यहाँ पे बना बनाया नहीं रखा हुआ है। तो उस सूरत में मैं ये करूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट बाय द वे ये प्राइमरी जो है ये सिलेक्टेड होता है, इसलिए आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा होता है, लेकिन आप इसको जैसे मैंने बताया कि चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर करनी है जो कि मुझे बनी बनाई नहीं मिल रही है यहाँ पे, तो उसके लिए जो है मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं कोई भी सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया बटन। अगर सपोज़ करें मुझे ये करना होता कि मैं चाह रहा था ग्रीन ही मेरा बटन हो लेकिन सिर्फ इसके नीचे अंडरलाइन हो, तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता था और फिर इसको आगे मॉडिफाई कर लेता बैठ के। तो लेकिन अभी के लिए हम पहले वाले को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो एरो बना हुआ है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा एडिट का। तो हम भी पहले ये करते हैं कि पहले इस बटन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि इसकी कॉपी बन जाए हमारे पास इस स्टाइल की, बटन की नहीं, बेसिकली हम स्टाइल की बात कर रहे हैं। तो स्टाइल की कॉपी बन जाए और हम इसको नाम दे देते हैं माय कस्टम स्टाइल। हम एक बेसिकली नया स्टाइल डिफ़ाइन कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये इसका नाम लिख के हम करेंगे तो ये अभी इधर बना हुआ गया, चूँकि ये इस बटन की कॉपी थी तो इसलिए अभी तक तो ये बिल्कुल सेम ही है, ऐसी जो चीज़ें उसके अंदर थी वो सेम एज इट इज़ इसके अंदर अप्लाई हो गई हैं। लेकिन अब मैं इसको जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। अगर मैं इसी का एडिट कर देता तो फिर ओरिजिनल ही हमारा चेंज हो जाता। तो हम ये नहीं चाह रहे कि हमारा ओरिजिनल जो है उसमें कोई चेंजेस आए, हम चाह रहे हैं कि हम जो कॉपी बना रहे हैं उसके अंदर बेसिकली हम चेंजेस करें। तो इसलिए जो है ये मैंने इसके अंदर ये मैं चेंजेस अब करूँगा। तो मैं ये एरो पे क्लिक करके और यहाँ डुप्लीकेट पे करूँगा। तो अब बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी पूरा नया स्टाइल डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी जो हमारे पास स्टाइल्स ये बने हुए हैं सारे, इनके लिए समझ लें कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी किसी ने डिफ़ाइन कर दी होंगी, क्योंकि हम अब करने जा रहे हैं अपने नए बटन के लिए। तो अब मैं अगर एडिट पे आऊँगा तो ये इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं जो कि हम चेंज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड सारी ये सेटिंग्स आ गई हैं। तो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे ऊपर है टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर अगर मैं चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट है, मैं अगर इसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट कलर मेरे पास ग्रीन हो जाए, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, ये ग्रीन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं इस तरीके से हम बेसिकली स्टाइल को यूज़ करके सारी चेंजेस अपने किसी भी कंपोनेंट में लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड कलर। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल दी थी, मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर येलो हो, तो मैं यहाँ से लिस्ट में से येलो ढूंढूंगा। अगर मुझे लगता है कि लिस्ट में नहीं है येलो तो मैं ये न्यू पैलेट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास ऐसे खुल जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई भी कलर दुनिया भर का सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं पहले इस को येलो में ले आता हूँ ताकि ये येलो में पता कलर शेड्स आ जाए डिफरेंट, और फिर मैं फॉर एग्जाम्पल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ येलो, और मैं इसको नाम देता हूँ इस कलर को माय येलो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये बेसिकली ये इस पर्पज़ के लिए कि अगर आपके पास बहुत सारे कलर्स आपने डिफ़ाइन करे हुए हैं और अगेन कि आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप इसको कोई कस्टम नाम दे दें इस कलर को अपने। तो मैं ये करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये मेरे बटन पे आप देख सकते हैं कलर अप्लाई हो गया। और नेक्स्ट टाइम भी मैं चाहूँगा इस पर क्लिक करूँगा, इस बटन को पहले हम सेलेक्ट कर लें, और अब अगर मैं इसकी बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा
तो अब देखेंगे कि ये कलर जो मैंने अभी डिफ़ाइन करा था ये भी अब लिस्ट में आना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये हमारे पास जो कुछ बने बनाए रखे हुए थे कलर, उस तरीके से ये भी कस्टम कलर के सेक्शन के अंदर ये बना हुआ रखा हुआ आने लगेगा मेरे पास कलर। तो जितने भी आप कस्टम डिफ़ाइन करेंगे वो सब यहाँ पे बने हुए आ रहे होंगे। तो यहाँ से मैंने जो है ये कलर येलो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पैडिंग पे। तो पैडिंग जो है बेसिकली, ये पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूँ टेक्स्ट का ताकि क्लियरली नज़र आए। तो पैडिंग जो है बेसिकली वो हमें बताती है कि इस टेक्स्ट के अराउंड कितना स्पेस हो। जैसे हमने स्पेसिंग की बात करी थी, वो हमें इस बटन के बाहर की स्पेसिंग बताती है, बस वही सेम चीज़ है, लेकिन ये इस टेक्स्ट के लिए वो इस बटन के अंदर की हमें स्पेसिंग बताएगी। मैं करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो बटन है ये थोड़ा सा राइट पे मूव हो जाए, तो अगर मैं स्पेसिंग करूँगा तो मेरा पूरा बटन राइट पे मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पैडिंग के थ्रू उसको सेट करूँगा तो फिर से मेरा ये टेक्स्ट मूव हो जाएगा थोड़ा राइट पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके इसको करके देखता हूँ, और बल्कि इसकी तरह से चेंज करते हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने लेफ़्ट में आके जो है वो जब इसकी यहाँ से ये पैडिंग चेंज करी, इसको मैंने मीडियम कर दिया, तो ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ हो गया। बेसिकली मैंने करा ये कि लेफ़्ट की जो पैडिंग थी वो कम कर दी। पहले लेफ़्ट की पैडिंग हुई थी 28 पिक्सल, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा था। जब मैंने उसको कम करके 12 पिक्सल कर दिया, तो जब यहाँ से पैडिंग इसकी कम हुई, पैडिंग समझने की तरीके से इसके इधर अराउंड जो हमने स्पेस दिया हुआ था वो कम हुआ, तो ये बटन इसलिए इधर मूव हो गया थोड़ा और। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बटन मेरा राइट पे मूव हो, तो मैं इसकी राइट की पैडिंग कम कर दूँगा, तो इस तरीके से मेरा बटन राइट पे मूव हो जाएगा। और तो हम इस तरीके से टॉप और बॉटम के लिए पैडिंग सेट कर सकते हैं, और राइट और लेफ़्ट के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से आप कंपोनेंट के अंदर की भी चेंजेस कर सकते हैं। तो स्पेसिंग बेसिकली हो गया इसके बाहर कंपोनेंट के, और पैडिंग हो गया इस कंपोनेंट के अंदर के लिए। तो ये है पैडिंग में। टाइपोग्राफी बेसिकली आपको बता रही होती है कि टेक्स्ट का जो अंदर का साइज़ है वो कितना हो। बाय डिफ़ॉल्ट लार्ज हुआ हुआ है, अगर उसको एक्सेल कर दूंगा तो साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसका फ़ॉन्ट वगैरह आपको जो भी रखना हो वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं इधर से। और फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको जो भी रखना है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इटैलिक हो जाए तो ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ से। फ़ॉन्ट का वेट अगर आपको बताना है बोल्ड हो या जो है वो थिन हो, बिल्कुल मैं थिन कर दूँगा तो मज़ीद बिल्कुल ये थिन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमसे वो ये अप्लाई कर सकते हैं, बोल्ड और नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन और कंट्रोल्स के अंदर हम और भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। लेटर स्पेसिंग बेसिकली बताता है कि लेटर्स के बीच में कितना स्पेस हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट हुआ, मैं अगर इसको नैरो कर दूँ तो ये सब और करीब करीब आ जाएंगे, नैरो हो जाएगा स्पेस। और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये आप देखेंगे कि स्पेस बढ़ जाएगा। ये लेटर्स के अंदर के बीच में जो स्पेस है ये उसकी बात हो रही है। और डेकोरेटर बेसिकली बताता है, जैसे हम बात कर रहे थे शुरू में कि अगर मैं चाह रहा हूँ अंडरलाइन हो तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। और इसका जो कलर है वो भी मैं अंडरलाइन का सेट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने इसके अंदर डिटेल में हर चीज़ बताई हुई है। तो अंडरलाइन का कलर अगर मैं रेड कर दूँगा तो ये अंडरलाइन मेरी रेड हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं डिफ़ाइन। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ॉन्ट साइज़ टाइपोग्राफी की, तो इफेक्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट, अगर मैं चाह रहा हूँ कि शेडो नज़र आए या नहीं आए मेरे इस बटन में, तो सब चीज़ें यहाँ से सेट हो सकती हैं। बॉर्डर में जो है वो अगर मुझे कोई बॉर्डर डिफरेंट कलर का इसके अराउंड यूज़ करना है तो वो सब मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट हुआ हुआ है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो इसके अराउंड बॉर्डर ये बहुत छोटा सा इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये ग्रीन हो गया। विड्थ अगर उसकी मीडियम हुई भी है, मैं अगर उसको थिक कर दूँ तब देखेंगे कि थोड़ी सी इसके अराउंड जो है वो थिक हो जाएगी इसकी विड्थ। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। शेप में बेसिकली आप बता रहे होते हैं कि इसकी शेप जो है वो कैसी हो। जैसे अभी इसमें जो है ये वो हुआ हुआ है, राउंड हुआ हुआ है ज़रा से ना, शार्प नहीं है इसके कॉर्नर्स। अगर मैं इसको कर दूँगा चेंज करके इधर से, अगर मैं इसको कर दूँ स्क्वायर, ओके शेप में आके भी आप देख सकते हैं इसका, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। इसमें आप देख सकते हैं अभी राउंड हुए हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देखें, अभी ये राउंड हुए हैं इसके जो बटन है ना, अगर मैं इसको जो है वो स्क्वायर कर दूँगा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो एक राउंडनेस है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल स्क्वायर हो जाएंगे। तो इधर आके मैं इसमें से स्क्वायर पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे बिल्कुल स्क्वायर होगा, वो जो राउंडनेस थी इनके राउंड वो ख़त्म हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग। और शेडो भी नज़र आ रहे हैं, हम शेडो से बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं।
तो वो जो सारी चीज़ें हैं इसके राउंड की और स्क्वायर करने की, वो सब शेप से कंट्रोल हो सकती हैं। आप एक एक इंडिविजुअल कॉर्नर को भी जो है वो सेट कर सकते हैं, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ टॉप लेफ़्ट वाला जो है ये राउंड रहे, बाकी सारे स्क्वायर हो जाएँ, तो वो सब आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हम मैं टॉप लेफ़्ट को स्क्वायर छोड़ दूँगा, बाकी सबको राउंड कर दूँगा, तो बाकी सारे राउंड हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कितनी इसके अंदर हर चीज़ जो है हम डिटेल में सेट कर सकते हैं। एडवांस के अंदर भी फिर वही चीज़ें हैं उसी तरीके। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि आप लोग खुद वो करके ओपेसिटी वगैरह भी इसकी आप चेंज कर सकते हैं। यानी मैं अगर ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा इनविजिबल सा नज़र आया, मुझे थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा नज़र आया, तो मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूँगा, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा मुझे इनविजिबल नज़र आने लगेगा। बट जब मैं इसको करके ओके करूँगा तो एक्चुअली अभी हमने इसके अंदर सॉलिड कलर अप्लाई करा हुआ, तो शायद इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन ये ओपेसिटी बेसिकली ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड। या आप देख सकते हैं मैंने इसकी कम करी ओपेसिटी, तो एक्चुअली कम करने पे ट्रांसपेरेंट होगा, ये मैंने बढ़ा दी थी 100 कर दी थी, तो इसलिए जो है वो उसने बिल्कुल उसको सॉलिड वो कर दिया था। मैं कम करूँगा, अब देखें ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से हर कंट्रोल की डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बटन की बात थी, तो उसमें बटन से रिलेटेड स्टाइल्स आ रहे थे। अगर मैं टेक्स्ट फील्ड में कर रहा होता, जो हमारा इनपुट फील्ड है, तो उसमें उससे रिलेटेड स्टाइल आ रहे होते। तो बेसिकली इस तरीके से आप सारे स्टाइल ये करके, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी एक बटन बना लिया जो कि येलो है और अंडरलाइन हुआ हुआ है रेड से, और हम बेसिकली चाह रहे हैं कि इसको हम सेव कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको ओवरराइड अगर मैं करूँगा, न्यू स्टाइल करूँगा, तो बेसिकली हमारी कस्टम स्टाइल की एक और कॉपी बना देगा ये। तो मैं ये नहीं चाह रहा है, इसीलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक नई कॉपी बना ली थी। ओरिजिनल में अगर हम कर रहे होते चेंज, तो फिर हम न्यू स्टाइल करके अपना नया स्टाइल एज अ सेव कर सकते थे इसको। लेकिन ऑलरेडी हमने एक नया स्टाइल बना लिया है, तो हम इसी को ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइट का मतलब ये है कि इसी एग्जिस्टिंग में ही चेंज कर दे, और न्यू स्टाइल का मतलब ये कि नया स्टाइल बना दे। तो हम चाह रहे हैं जो हमने नया स्टाइल ऑलरेडी बना लिया है, जिसका नाम हमने कस्टमर स्टाइल रखा था, तो इसी के अंदर ही जो है हमारी चेंजेस सेव कर दे। तो मैं इसको ओवरराइट कर दूँगा, तो बेसिकली इसी के अंदर सारे मेरे चेंजेस सेव हो जाएंगे। और अब जब मैं अपने इसमें आके देखूंगा, तो ये मेरा नए स्टाइल का बटन बन चुका होगा। तो अगर मैं अपनी ऐप में एक और बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ यहाँ से, ओके कुछ स्टक हो गया आई थिंक। ओके, तो अब अगर मैं एक और बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो अब देखेंगे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी बटन अप्लाई हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे नीचे आके ये अप्लाई कर दूँ, तो ये बटन भी मेरा वैसे ही हो जाएगा। तो इससे आप सोचेंगे कितना टाइम आपका बच सकता है। अगर आपकी ऐप के अंदर 50 ऐसे बटन्स हों या 25 ऐसे बटन्स हों, तो आपको हर किसी के लिए अलग अलग दोबारा से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वो टेम्पलेट बना के रख लिया, वो आप हर बटन पर अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास 2-3 किस्म के बटन हैं, तो आप 2-3 किस्म के टेम्पलेट बना लें, और फिर उसको एक एक इंडिविजुअल बटन, यानी कि अगर आपके पास फुल ऐप के अंदर 10 बटन थे, जिसमें से 3 एक टाइप के थे और 3 एक टाइप के थे और 4 एक टाइप के थे, तो आप 3 अपने पर टेम्पलेट बना लें और उनको इंडिविजुअल बटन पे अप्लाई कर दें आप। तो बेसिकली आपको काम रिपीट नहीं करना पड़ेगा अपना बार बार। तो ये सेम चीज़ जो है हम बाकी सब चीज़ों के लिए भी स्टाइल डिफ़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा स्टाइल से जो मतलब है। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर चूँकि कलर और वो सब चीज़ें सेट नहीं कर रहे हर बटन की, बल्कि हम स्टाइल बना रहे हैं, तो एक लेयर स्टाइल के बीच में और ऐड हो गई। तो हम स्टाइल के अंदर सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं और फिर बटन में वो स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें हर बटन के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ता।